नमस्कार, हरियाणा न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। पेट्रोल डीजल से लेकर सीएनजी के दाम और गैस सिलेंडर के दाम सभी कुछ ज्यादा हैं, बढ़े हुए हैं और लोगों की परेशानियों का सबब बने हुए हैं। इन छोटी छोटी चीजों से फिर बढ़ने लगती है बाजारी वस्तुओं की कीमतें। वो वस्तुएं जो कि आती हैं आपके और हमारे घरों तक, वो वस्तुएं जिनसे चलता है आपका और हमारा खर्चा। सब्जियां और खाद्य तेल, इनके दाम भी जनता को रुलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी ने बीते 2 दिन में संसद के दोनों सदनों में यह दावा किया कि कोरोना काल में महंगाई को कंट्रोल में रखा गया है। लेकिन जनता पीएम के दावों से कितनी सहमत है, इसी पर हम आज हरियाणा की आवाज में आप लोगों की राय लेंगे, बात करेंगे। हमारे जो सवाल हैं उनसे भी आपका तारुफ एक बार करा देते हैं। हमारा पहला सवाल, महंगाई पर आखिरकार कंट्रोल कब तक हो पाएगा? क्या महंगाई अब जनता का मुद्दा नहीं रहा है, या फिर जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी का कहना है महंगाई पर वाकई कुछ फर्क पड़ा है? पिछले सालों के मुकाबले क्या इस साल हालात कुछ बेहतर हैं या हालात पहले से भी ज्यादा बिगड़े हैं? इन विषयों पर आपका जो भी मानना है, आपकी जो भी बात है, आप हम तक पहुंचाइए। इस लाइव प्रोग्राम में आप कॉल कर सकते हैं और इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर आप नंबर्स भी हमारे लगातार फ्लैश होंगे और नंबर्स पर आप फोन कीजिए और अपनी बात हम तक पहुंचाइए। हमारे सवाल है, बढ़ती महंगाई के लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है? महंगाई पर कंट्रोल किस तरह से होगा? महंगाई पर नियंत्रण किस तरीके से लगाया जा सकता है? क्या महंगाई अब जनता का मुद्दा नहीं रही है? क्या महंगाई वाकई कम हुई है? और क्या पिछले सालों के मुकाबले हालात इस साल कुछ बेहतर बताए जा रहे हैं? नंबर्स भी लगातार आपकी स्क्रीन पर चलने शुरू हो गए हैं। आप इन पर फोन कीजिए और आपकी जो भी राय है महंगाई वाले मुद्दे पर, आप हम तक पहुंचाने का काम कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में इस बात को कहा है कि महंगाई पहले की अपेक्षा बहुत कम है। एक कॉलर ज्वाला प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्वाला जी, महंगाई पर लेकर क्या मानना है आपका? अपनी बात रखिए। राधे राधे जी, वंदे मातरम जी। हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। हम ये कहना चाह रहे हैं जी, जो 70 सालों से जो ये महंगाई है, बेरोजगारी है, जो भी बढ़ रही है, आप इसकी चिंता श्वासों से चरणों में हमारी समिति की तरफ से विनम्र प्रार्थना है। 2024 तक आप तपस्या की भावना से जो भी आपको महंगाई लगे, चाहे 250 रुपए किलो टमाटर लगे, आलू लगे, प्याज लगे, कोई बात नहीं, आप खरीद लीजिए। वो आप विद इंटरेस्ट 2024 में टोटली जनता की सरकार बन जाएगी। और ज्वाला जी, जो खरीद ही ना पाए वो अपना ब्याज में रुपया लेकर के अपना खरीद ले, चिंता ना करें। 2024 में मोदी जी ऐसा संदेश दें जो जनता की सरकार बनेगी। जनता ही महंगाई के ऊपर एक कंट्रोल करेगी, बेरोजगारी पे कंट्रोल करेगी, जनता ही टिकट देगी। 2024 तक मोदी जी भी कुछ एक वचनों में जो होते हैं ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, क्योंकि मोदी जी को इससे पहले कुछ और काम करने हैं। सबसे पहले जो सीरियस बीमारी होती है उसका इलाज किया जाता है। नॉर्मल, ये तो नॉर्मल बीमारी है, मोदी जी चलते चलते कर जाएंगे। लेकिन इससे पहले एक और सीरियस बीमारी है हमारे हिंदू राष्ट्र को, एक जो जड़ काटने का काम कर रही है सरकारें, जो पहले वाली, उस जड़ को मजबूत करने में लगे हुए हैं। और जिस दिन 2024 की मोहर लग जाएगी, उस दिन जड़ मजबूत हो जाएगी। महंगाई आपको आसमान में नहीं दिखेगी, धरातल के ऊपर आपको दिखाई देगा कि वाकई में ये जो सरकार है 125 करोड़ जो जनता की, ये जनता की सरकार है। महंगाई के लिए हम तो एक छोटा सा नुस्खा देते हैं, 2024 तक एक लागू कर लो। हमारे बाबा मंगलान जी कहा करते थे, एक दिन सब्जी, एक दिन दाल, एक दिन चटनी, एक दिन दाल। आप ये मुद्दा अपनाए 2024 तक। और हमारे जो बुजुर्गों ने देखो कितना कष्ट झेला है। पहले रोटियां भी नहीं थी, छप्पनों का जो काल पड़ते थे, बुजुर्गों से आप पूछिए, पुराने बुजुर्गों से, उन्होंने कितना कष्ट झेला है। आजकल की जनता तो वो कष्ट झेल ही नहीं सकती। कुछ नहीं है, ना बेरोजगारी है,
ना महंगाई है। ये जो मोदी की जो सरकार है ये महंगाई के ऊपर ही काम करने जा रही है। ठीक है सर। और सबसे बड़ी बात ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए ज्वाला जी, बहुत धन्यवाद। तो आप भी जो राय रखते हैं, जो बात रखते हैं, हम तक जरूर पहुंचाइए। ज्वाला प्रसाद जी का मानना है कि चाहे 250 रुपए किलो तक टमाटर पहुंच जाएं तो आप ब्याज लीजिए, टमाटर को खरीदिए, लेकिन वोट प्रधानमंत्री जी को दीजिए। कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी राय है। आप भी अपनी राय क्या रखते हैं आप हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं। इस महंगाई को लेकर आपकी क्या बात है, क्या विचार है, क्या आप मानते हैं, आप ये बात हम तक जरूर पहुंचाइए। झज्जर से कॉलर विजय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ जी, देखो आपने एक समाज के लिए बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया कि महंगाई से आज आदमी इतना त्रस्त हो चुका है कि बहुत ज्यादा। और इसमें क्या है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको तो सभी को एक किस्म से डीए मिल जाता है, और डीए मिल के और उनका हर 10 साल के बाद में स्केल रिवाइज हो जाता है, उनको तो राहत मिल जाती है। लेकिन आम आदमी को, जैसे किसान है, मजदूर है, या किसी फैक्ट्री में काम करता है, उनको ये चीजें नहीं मिलती। और उससे क्या है, सरकार जो अपने आंकड़े रखती है उस हिसाब किताब से, जैसे पेट्रोल है, डीजल है या दूसरी चीजें हैं, उनके ऊपर ये समझो कि करीब 150% टैक्स लगे हुए हैं। एक किसी चीज की बेसिक कीमत जब 30-35 रुपए है और वो जाके 100 रुपए 150 रुपए दिख रही है, तो ये देखो जनता के साथ में एक क्रूरता हो रही है। जब जनता कहाँ तक सहन करेगी। आज आम आदमी के हिसाब किताब से ये हो रहा है कि वो सब्जी बना लेता है तो रोटी के लाले बन जाते, रोटी ठीक से खाता है तो फिर उसके घर में चाय नहीं बनती। और हर आदमी इतना कंजूसी से अपने घर को चला रहा है कि देखो, हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा कम से कम 250 ग्राम तो दूध पिए, लेकिन ऐसी व्यवस्था हुई पड़ी है, अगर वो 250 ग्राम दूध की बजाय 250 ग्राम बेचारा चाय भी नहीं पिला सकता। तो ये स्थिति, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, जितने भी हमारे राजपत्रित अधिकारी हैं, कोई भी डीए बढ़ता है तो उनको की तो हजारों में तनख्वाहें बढ़ जाती है, लेकिन एक सामान्य कर्मचारी को 300, 400, 500 रुपए मिल पाता है। और उनको ये समझो, उनको तो 400-500 मिल गया, लेकिन आम आदमी को वो महीने का 400-500 भी नहीं मिलता। और उनके बच्चे स्कूल से वंचित, खाने से वंचित, फ्रूटों से वंचित, लगते कपड़े से वंचित, ऐसी व्यवस्था होती जा रही है कि अगर ये ऐसा ही दौर चलता रहा ना तो हमारा आधा भारत बीमार हो जाएगा और हॉस्पिटलों की कमी हो जाएगी, और इस हिसाब किताब से कुपोषण बच्चे पैदा होने लग जाएंगे। ये एक बहुत दर्दनाक चीज है। और इस महंगाई पे ये तो मेरी हाथ जोड़ के ये विनती है कि जहां भी कमी हो सकती है वहां टैक्स की कमी करके और आम आदमी को राहत दी जाए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद विजय जी आपका, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप भी जो मानते हैं इस मुद्दे पर, जो आपकी राय है, जो आप विचार रखते हैं, आप हमारे तक वो विचार जरूर साझा कर सकते हैं। हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर आपके नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। मास्टर आर के कालिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। कालिया साहब, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए, अगर हम प्याज खाना छोड़ दें और टमाटर खाना छोड़ दें, लेकिन है तो ये नामुमकिन है वैसे तो। अगर मैं कहूँ छोड़ भी दे तब भी कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, महंगाई तो बरकरार रहेगी। मेरा तो एक ही मानना है और एक ही मेरा मत है, जो हमारे जो सियासी लीडर्स हैं, जितने भी सियासी ये हमारे लीडर्स हैं, सियासतदान, सत्ता में हो या विपक्ष में हो, जब तक इनके खर्चों पर रोक नहीं लगता तब तक कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, इनके समागमों में, इनके समारोहों में, इनके स्वागत के लिए, इनको रिसीव करने के लिए, सीएफ करने के लिए गाड़ियां दौड़ती हैं, सिक्योरिटी लाखों करोड़ों रुपए का खर्च किया जाता है उन सिक्योरिटीज पर, और इनके वेतन कितने बड़े हुए हैं। ये एक पेंशन की बजाय 4-4 पेंशन ले रहे हैं। इनका जब तक समाधान नहीं होगा, इन पर जब तक कंट्रोल नहीं होगा, तब तक जो महंगाई का कम होना बहुत ही मुश्किल है। आम आदमी बताइए क्या करे, ये अपने खर्चे क्यों नहीं कम करते, क्यों नहीं खर्चे कम करते। ये सादा रहें जैसे हम रहते हैं, इंसान सादा हैं जैसे हम सादा हैं, बिल्कुल हमारी तरह रहें। ये गाड़ियों में घूमते हैं, वो सारा खर्चा हम लोगों पर पड़ता है। खजाना हमारा है, पैसा हमारा है, देखिए देश हमारा है, और गरीब आदमी हम भुगत रहे हैं।
कितनी महंगाई है। और बाकी मुलाजम की बात कहूँ, मैं छोटा मुलाजम हूँ, रिटायर्ड। ठीक है कालिया साहब, बहुत धन्यवाद आपका अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस विषय पर जो भी आपकी बात है आप हम तक जरूर पहुंचाइए। गुरुग्राम से कॉलर राम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम जी स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर जी मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि अगर झूठ का सुनने की शक्ति है तो सच्चाई को सुनने की शक्ति भी रखनी चाहिए। अभी एक हमारे भाई कह रहे थे मोदी जी को छोड़ो, आप इस भाई मंगला राम जी व्यक्तिगत नहीं, अगर आप अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं सर। व्यक्तिगत नहीं है, उदाहरण देने पड़ते हैं, वो उदाहरण जरूरी होते हैं, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ आपको। मुझे एक बात बताओ, ब्याज को खा लो, 250 रुपए का दो, मेरे पेट में भूख तो अब है, सवेरे तक मैं मरूंगा या जीऊंगा ये बताओ मेरे को आप। ठीक है राम जी। हाँ, मतलब आप ये मानते हैं कि महंगाई बराबर बनी हुई है अभी? ठीक है राम जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस विषय पर आपकी जो भी राय है, जो भी विचार हैं, आप हम तक जरूर वो बात पहुंचा सकते हैं। महंगाई के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन के सदनों में ये कहा कि महंगाई नियंत्रण में है। चेन्नई से प्रेम जी हमारे साथ है। प्रेम जी रखिए अपनी बात। नमस्कार जी नमस्कार सर। आपने ठीक कहा, पीएम साहब ने कहा कि महंगाई हमारे नियंत्रण में है, पर वो अगर सड़क पर आए तो उनको पता लगे ना। वो उन्होंने सड़कें कभी देखी नहीं है, पहले जब बचपन में देखी खाली। ऐसे बोल देने से तो महंगाई कमती नहीं होगी क्या? उनको पता नहीं है, क्योंकि उनको खाना मिलता है, उनके यहाँ 6 कुक लगे हुए हैं, सब्जी लेने वाला कोई है, कपड़े पहनाने वाला कोई है, गाड़ी बनाने वाला कोई है। उनको महंगाई से क्या लेना देना? उन्होंने कह दिया, किसी से बता दिया, उन्होंने खड़े होकर कह दिया संसद में। सर महंगाई का पता तो उसी से लगता है कितनी भूखमरी है। 80 करोड़ जनता को भूख में क्यों बांट रहे हैं? मुफ्त में राशन क्यों बांट रहे हैं? महंगाई होगी तभी तो, उनकी लेने की कैपेसिटी नहीं होगी तभी तो ये बांट रहे हैं मुफ्त में राशन। कपड़ा लेने को है नहीं, क्यों मुफ्त में सिलेंडर दे रहे हैं सर? क्या उनकी कैपेसिटी नहीं है सिलेंडर लेने की? क्या उनको शौचालय बना रहे हैं? क्या शौचालय बनाने की कैपेसिटी नहीं है उनकी? क्या ये सब महंगाई के कारण नहीं बना रहे हैं? नहीं तो कौन आदमी है? आज अगर आपको जाके कहे कि हम आपके लिए शौचालय बना देंगे तो आप और हम नहीं बनाएंगे ना। हम बोलेंगे हमारे पास है ताकत, हम खरीद लेंगे। तो महंगाई तो देश में हर चीज में पड़ी हुई है, क्या उनको दिखता नहीं? आज वो पीएम हो गए, इसके लिए वो बोल देंगे कोई चीज, उनकी देश मान लेगा बात। आप चैनल वाले भी मान लेते हैं, चैनल वाले भी उनकी बहुत बड़ाई करते हैं। दुनिया देश में 1 नंबर में छपाते हैं कि हमारे पीएम साहब 1 नंबर में आ रहे हैं, बहुत जल्दी उड़ाते हैं। उनके स्पोक्स पर्सन आप लोग के टीवी पर बैठ के भाषण देते हैं तब तो लंबी चौड़ी भाषण देते हैं। और उनकी चापलूसी देखिए, 25 साल आगे का प्रोग्राम बनाते हैं। 25 साल आगे कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा उसको पता नहीं है। अभी जीवन में जो आदमी जिंदा है उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते हैं। 20 साल आगे का प्रोग्राम बनाते हैं, खाली एक वोट की राजनीति है। या किसी को कोसते हैं तो ऐसा कोसते हैं कि उसके परिवार तक को पूरा कोस के खत्म कर देते हैं। सर ये सब में नहीं है, महंगाई नहीं दिखती है, सबको दिखती है। ठीक है, कंट्रोल नहीं कर सकेगी वो बात दूसरी है, उनको कहना चाहिए। उनके लिए वो लाते हैं कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, हम महंगाई को घटाएं, लेकिन अपने ऊपर निपा के देखिए ना। आप एक जगह भाषण देने जाते हैं, भचूल में बीजेपी के लिए भाषण देते हैं, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, लेकिन भाषण देने जाते हैं उसके लिए 50 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं। सर हमको चाहिए वहाँ पे कि आप प्रोटोकॉल लागू होना चाहिए। प्रोटोकॉल क्यों लागू होना चाहिए? हमारे लिए प्रोटोकॉल तो है नहीं। अगर आज नेता बोलते हैं कि हम अपना ठीक है प्रेम जी, बहुत धन्यवाद आपका। एक कॉलर जोगेंद्र हमारे साथ है। जोगेंद्र जी स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। सर ये जैसा महंगाई भी बहुत आगे बढ़ी हुई है और बेरोजगारी भी बहुत चली हुई है, तो इसके लिए हम कहना चाहते हैं कि जैसे नौकरियां से हटाया हुआ है, कच्चे कर्मचारी होते हैं, ये चीज गलत है। हेलो जी जी सुन रहे हैं सर, बोलिए। हाँ जी, कच्चे कर्मचारियों को हटा देते हैं और अपने नए कर्मचारी लगा देते हैं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। गरीब परिवार पर एक मजाक बन जाता है, उनको हटा देते हैं।
और महंगाई कितनी बढ़ी हुई है देखिए आप। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका जोगेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस मुद्दे पर आप भी जो राय रखते हैं, आप भी जो विचार रखते हैं, आप हम तक जरूर उन्हें पहुंचाइए, इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और जो भी आप मानते हैं हम तक जरूर अपनी बात रखिए। महंगाई के मुद्दे पर आपका क्या मानना है? क्या आप प्रधानमंत्री की बात से सहमत हैं या असहमत हैं? दोनों ही पक्षों को लेकर आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। सरोज जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी, प्रधानमंत्री जी ने जो ऐसी बात कही है कि हमने महंगाई कंट्रोल में कर रखी है, बिल्कुल महंगाई तो इतनी बढ़ रही है, इतनी कभी हुई है नहीं। प्रधानमंत्री जी ने बस आलोचनाओं के सिवा और कुछ नहीं आता। एक दूसरे की फलाने मंत्री ने ये कर दिया, ढिकड़े ने ये कर दिया, उस पार्टी ये कर दी है, ये वो करी, गरीबी की तरफ ध्यान नहीं है, महंगाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। सिलेंडरों की सब्सिडी आती थी पहले, क्या बात थी है, 900 से ऊपर 1000 तक का सिलेंडर बिकने लग रहा है, कोई सब्सिडी नहीं। कह रहे थे पेंशन बढ़ेगी, पेंशन अब तक नहीं बढ़ी की जी। ये बनाए हुए हैं पर इन इतना नहीं पता महंगाई है कि नहीं। इनको पता लगेगा जब घर घर जाके पूछे तो सही एक बार, कैसे रोटी खा रहे हैं गरीब आदमी। ठीक है सरोज जी, बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रधानमंत्री की बात से आप कितना सहमत हैं और महंगाई को लेकर आप क्या मानते हैं, क्या राय रखते हैं, आप ये बात हम तक जरूर पहुंचाइए। हमारी टेलीफोन लाइंस आपके लिए खुली हैं। इस मुद्दे पर आप जो भी बात रखते हैं आप हम तक सीधे पहुंचा सकते हैं। तो आपको बताएं, पेट्रोल डीजल से लेकर सीएनजी और गैस सिलेंडर, हर चीज के दाम बढ़े हैं जिससे लोग काफी परेशान हैं। सब्जियां और खाद्य तेल के रेट भी जनता को रुलाने का लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी ने बीते 2 दिनों में संसद के दोनों सदनों में दावा किया कि कोरोना काल में महंगाई को कंट्रोल में रखा गया है। जनता पीएम के दावों से कितनी सहमत है, इसी पर हम आज बात कर रहे हैं। आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री के दावों को लेकर आम जनता का अभी ये मानना है, जो संज्ञान में आया है, कि महंगाई की कथनी और करनी में सरकार के दावे जो हैं अभी उसमें दिन रात का अंतर नजर आता है। हरियाणा की आवाज में आज इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।